हेलो भाई और बहनों, क्या हाल चाल। मैं हूँ एक्स पाइथन गेमिंग और स्वागत है आपकी न्यू वीडियो में। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बायो वॉरफेयर क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बायो वॉर क्या है? बायो वॉरफेयर या बायोलॉजिकल वॉरफेयर या जर्म वॉरफेयर, ये क्या है? तो अगर आपको एक बहुत बड़े अमाउंट में लोगों को मारना है बिना किसी स्ट्रक्चरल डैमेज के बगैर, तो आप ये बायोलॉजिकल वेपन्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, इंसेक्ट्स, जो लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में मार सकता है। तो और ये एक्ट ऑफ वॉर भी है और ये और लिव इन ऑर्गेनिजम्स है। तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर किसने शुरू किया, कैसे शुरू हुआ ये? तो लुइस पैस्चर और रॉबर्ट कॉक के काम डेवलपमेंट्स माइक्रोबायोलॉजी में उन्होंने जो डेवलपमेंट्स किए थे 19th सेंचुरी में, उसने उनकी वजह से उनकी रिसर्च के वजह से वो ये फाइनली पॉसिबल हो गया था कि आप बायो जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं उनको आप वेपन की तरह यूज़ कर सकते हो आपके एनिमी कंट्री पे। तो ये कहा जाता है कि जर्मनी ने शायद से बायोलॉजिकल वॉरफेयर प्रोग्राम शुरू किया रहेगा वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे। तो कौन सी जो से आप देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल शायद से हो सकता है कि अभी जो करंट पैंडेमिक चल रहा है, वो बहुत ने क्लेम किया है कि ये खुद से लैब से निकला है, बल्कि वो अपने आप नहीं बना है, बल्कि लैब से वो कुछ मेल फंक्शन के वजह से हुआ है। क्योंकि दुनिया में सिर्फ 16 कंट्रीज़ है जिनके पास ये बायोलॉजी वेपन्स है। उनमें से चाइना भी एक है। तो जो 16 कंट्रीज़ है वो है कनाडा, चाइना, क्यूबा, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, इराक, इसराइल, जापान, लीबिया, नॉर्थ कोरिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, सीरिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास ये बायो वॉरफेयर के वेपन्स है। तो आते कि बायो लैब्स या बायोलॉजिकल एजेंट्स की भी कैटेगरीज होती है। तो पहली बात में हम ये करते हैं कि बायोलॉजिकल एजेंट्स की कैटेगरी हम या बायो लैब की कैटेगरी पहले जानेंगे। तो ये बायोटेररिज्म लैब्स की क्लासिफिकेशन है। जो लेवल ए लैब्स है वो जो सबसे हाई लेवल लैब्स है, यानी कि सबसे हैज़ार्डस लैब्स है, वो है डी लेवल BSL 4 पे, जो केमिकल एजेंट्स को रखती है और रिसर्च एक्स्ट्रा करती है। उसके बाद आता है BSL 3 यानी कि लेवल C लैब। तो टॉक्सिक कितना है वो पर्टिकुलर वेपन, उसके बारे में वो ये टाइप क्या है, उसका टॉक्सिसिटी लेवल कितनी है, वो उसकी टेस्टिंग होती है। उसके बाद लेवल B लैब होती है, BSL 3 जिसको हम कहते हैं। तो कैरेक्टर कैसा टाइप का वायरस है, कौन से एजेंट से हो सकता है, तो वो ढूंढने के लिए लेवल B लैब है। और लेवल A लैब जो है वो रिस्क्स को देखती है, जो सबसे सेफ मतलब लो लेवल पे है, वो उसे रिस्क्स वगैरह असेस करती है और बायो सेफ्टी का भी ध्यान रखती है। तो अभी बायोलॉजिकल एजेंट्स भी होते हैं, उनकी भी कैटेगरीज होती है। तो सबसे पहले कैटेगरी C से शुरू करते हैं। कैटेगरी C में आता है एग्जाम्पल्स है चिकनगुनिया है, इन्फ्लुएंजा और जीका वायरस है, जिनको वेपनाइज किया जा सकता है। ये सब जो अभी वायरस के नाम लिए हैं मैंने, ये बायोलॉजिकल वेपन की तौर पे ये नहीं इसको बना सकते हैं।
यानी कि इसको वेपनाइज कर सकते हैं, पर ये वेपनाइज जब भी ये रिलीज़ हुआ था इनका पैंडेमिक, तभी ये वेपनाइज नहीं किए गए थे, ये वेपनाइज किए जा सकते हैं। कैटेगरी बी एजेंट्स जो है, जो कैटेगरी बी एजेंट्स में सैल्मोनेला करके एक आती है, सैल्मोनेला करके है। और कैटेगरी ए में जो सबसे डेंजरस माना जाता है उसमें आता है एंथ्रैक्स और स्मॉल पॉक्स, वो सबसे डेंजरस है। और डेंगू और इबोला भी आता है इसमें। तो ये सब जो है वो सीडीसी यानी कि सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की तरफ से ये 3 कैटेगरी में किया जा चुका है। और जो बीएसएल मैंने आपको पहले बताया था, उनका फुल फॉर्म है, बीएसएल का फुल फॉर्म है बायो सेफ्टी लेवल या पैथोजन प्रोटेक्शन लेवल। तो ये बायो कंटेनमेंट प्रिकॉशंस के लिए और आइसोलेट वो पर्टिकुलर वायरस को आइसोलेट करने के लिए लैब है, जो मैं आपको कहा है अभी, लैबोरेटरीज का क्लासिफिकेशन है यहाँ पे किया गया है। तो गाइज आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। और एक बात और, मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ मेरे एक दोस्त को, उसने ही मेरे को ये आइडिया दिया। और डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन करो मेरा, और सब्सक्राइब भी, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी लिंक मैं रखता हूँ। और सब्सक्राइब करो, क्योंकि 44% लोग जो मेरा यूट्यूब देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो यार सब्सक्राइब करो, और वीडियोस की नोटिफिकेशंस आएंगी, और डिस्कॉर्ड ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर भी आ जाएगी। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।